श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही शिव भक्ति शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था। ये कथा कानपुर उत्तर प्रदेश से चल रही है। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है जो कि त्रिपुंड वाला उपाय है। त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए शिवलिंग पर वो हम जानेंगे। साथ ही आज की कथा की 18 विशेष जानकारियां जो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। घंटे की कथा का ये छोटा सा सार है जो आप इस छोटे से वीडियो से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कथा को कथा पंडाल में सुनना ज्यादा लाभप्रद है, ऐसा क्यों? गुरुजी ने बताया जैसे हेलीकॉप्टर को आसमान से उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है जिसमें H लिखा होता है, उसी प्रकार महादेव और पार्वती जब नंदी के साथ निकलते हैं तो वो शिव महापुराण कथा जहाँ हो रही है उसे देखकर महादेव यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। कथा की अगली दूसरी जानकारी। आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ दान पेटी मिलेगी, डाकघर में पत्र पेटी मिलेगी और कई जगह आपको शिकायत पेटी मिलेगी, वस्त्र पेटी मिलेगी, पर कहीं पर भी आपको पाप की पेटी नहीं मिलेगी जहां पर आप अपना पाप देकर पाप काट सकते हैं। पर सिर्फ 3 जगह ऐसी है जहां जाने से आपके पाप कट जाते हैं। वो इस प्रकार है। पहला गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, तीसरा शिव महापुराण की कथा। इन तीनों जगह जाने से हमारे पाप कट जाते हैं। तीसरी जानकारी। एक पत्र आया सल्ला शर्मा जी का, आगरा से पत्र लेकर आई थी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, मैंने उसका ऑपरेशन करा लिया था। इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो लीवर में भी गांठ आ गई थी। फिर मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, मंदिर भी नहीं जा पाती थी। तो फिर मैंने अपने नाती को बोला शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को प्राप्त करके ले आओ, और बेलपत्र भी मंगवाती थी। उस जल और बेलपत्र का आचमन निरंतर किया। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया आपके लीवर की गठान पूरी तरह से घुल गई है। अगली चौथी जानकारी। राम भगवान जी जब वनवास पर गए थे तो उन्होंने रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया करते थे और रामपथ में आपको अधिक मात्रा में शिव मंदिर ही मिलेंगे। कृष्ण भगवान को जब संतान नहीं हो रही थी तब उन्होंने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज उसकी पूजा अर्चना करते थे और इस तरह से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और संतान की प्राप्ति हुई। पर गुरुजी ने कहा जब राम जी कृष्ण जी अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण विधि करते थे, पूजा अर्चना करते थे, यदि हम भी कई दिनों से लगे हुए हमारा कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण जरूर करें, पूजा अर्चना करें। कथा की अगली 5वीं जानकारी। रंजना सिंह कानपुर से पत्र लेकर आई। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मेरा 12 साल का बेटा है। जुलाई को वो एकदम से बीमार हो गया था, उसका लीवर पूरी तरह खराब हो गया था, काम करना बंद कर दिया था। 1 चम्मच भी पानी देते थे तो वो निकाल देता था क्योंकि लीवर किडनी दोनों खराब हो गए थे। डॉक्टर कुछ भी देने को मना कर देते थे। मैंने शिव मंदिर में जल अर्पित करके जल औषधि रूप में प्राप्त किया, पर डर था कि जल से इन्फेक्शन ना हो जाए तो मैंने आधी चम्मच जल चुपके से बेटे को पिला दिया। जो बेटे ने 6 दिन से पानी नहीं दिया था वो उस जल को पीते ही ठीक हो गया और 7 दिन बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और उसका लीवर और किडनी सब अच्छा हो गया है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। कथा की अगली 6वीं जानकारी। किशन चौहान जी। पशुपतिनाथ व्रत का क्या बखान करूं, बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परिणाम आता था तो कुछ नंबर से रह जाता था, सभी प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो ऐसा बोलने लगे। मेरी माँ शिव महापुराण की कथा सुनती थी, मुझे माँ ने बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय बताया। मैंने वो किया और माँ ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत रखने को कहा। मैंने पूरी श्रद्धा से रखा और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई मेरा उत्तर प्रदेश की दरोगा की भर्ती में चयन हो गया है। कथा की अगली 7वीं जानकारी। गुरुजी ने कानपुर वासियों को कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको 2 कथा मिल गई हैं। एक तो अभी चल रही है और अगली शिव महापुराण कथा रेलवे ग्राउंड में 13 जनवरी 2023 को कानपुर में फिर से होगी। कथा की अगली 8वीं जानकारी। आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, पर एक बात को याद रखना कभी किसी का दिल दुखाकर किसी को नुकसान करके आगे मत बढ़ना, ये श्रेष्ठ नहीं है। कथा की अगली 9वीं जानकारी। आज आस्था पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा 4 बजे तक ही टीवी में आई। इसकी सूचना गुरुजी ने दी था। अगर 4 बजे के बाद टीवी में ना आए तो आप फेसबुक या यूट्यूब में पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले चैनल को सर्च करके उसमें आगे की कथा का रसतत्व प्राप्त कर सकते हैं। कथा में आई व्यवधान से कई लोगों को असुविधा हुई। मेरा आस्था चैनल और गुरुजी से अनुरोध है कृपया करके आप कथा को टीवी में आस्था भजन चैनल पर दिखा दीजिए क्योंकि सभी के पास मोबाइल में इंटरनेट पर्याप्त मात्रा में हो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप भी इस विषय में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे सकते हैं। कथा की अगली 10वीं जानकारी। भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाने का तरीका आज गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने बताया आपको हम वीडियो में भी हमारे घर के ही शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाकर दिखा रहे हैं। जो तरीका गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं कि 3 उंगलियों को एक साथ 3 लाइन बना दिया जाए। त्रिपुंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ की 2 उंगलियों को चंदन लगाना है। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियां हैं, जैसे 4 उंगलियां हैं तो 4 उंगलियों की जो बीच की 2 उंगलियां हैं उसमें आपको चंदन लगा के
त्रिपुंड बनाना है, 2 लाइन बनाना है शिवलिंग पर। इसके बाद 2 लाइन बना देने के बाद जो तीसरी लाइन है वो आपको अपनी बची हुई जो 1 उंगली है ऊपर वाली उससे आपको बनाना है। वाली तीसरी लाइन आपको शिवलिंग में सबसे नीचे की ओर ही बनाना है। ऐसे त्रिपुंड बनाया जाता है। ये जानकारी कानपुर की शिव महापुराण कथा में आज गुरुजी ने दी है। कथा की अगली 11वीं जानकारी। दिन 365 होते हैं और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। कई बार एक दिन में 3 त्योहार या व्रत पड़ जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जब हमारे धर्म में दिन कम है, त्योहार ज्यादा है, तो क्यों 31 मनाने निकल जाते हैं? तो ये कौन सा पर्व है? कथा की अगली 12वीं जानकारी। भक्ति के बल जब बढ़ता है, नहीं कि जब आप दान करेंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा। जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आप क्रोध को छोड़कर, गुस्से को छोड़कर यदि आप मीठा बोलना शुरू कर दोगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा, निश्चित है। कथा की अगली 13वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया, अगर आपके पाप अधिक हो जाते हैं तो आपके पुण्य भी दबने लगते हैं। प्रकार यदि आपके पाप है और आप पुण्य में अधिकता लाने लगते हैं, मतलब पुण्य के काम अधिक करने लगते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने लगते हैं, तो आपके भी पुण्य बढ़ने लगेंगे और पाप आपके कटने लगेंगे। कथा की अगली 14वीं जानकारी। नाहार सिंह यादव कानपुर से पत्र लेकर आई। बहुत बड़ी कृपा भोलेनाथ की हुई है। 17 वर्ष बाद भोलेनाथ ने मेरी झोली भरी है और मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है और मैं धोख लगाने कथा पंडाल में आई हूँ। बाबा की कथा मैंने 3 वर्ष पहले सुनी थी, जब तक बाबा के लिए हमारे मन में भाव नहीं था, पर अब भोलेनाथ पर विश्वास अटूट है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की अगली 15वीं जानकारी। एक नारी की भक्ति का जो बल होता है, विश्वास का जो बल होता है, वो बहुत प्रबल होता है। उसका विश्वास जागृत होता है तो भगवान उसका कार्य पूर्ण करता ही है। पूरे परिवार में, कुटुंब में एक भगवान की भक्ति करने वाला है तो पूरे परिवार कुटुंब को तार देता है। कथा की अगली 16वीं जानकारी। सोमवती चौहान फिरोजाबाद से पत्र लेकर आई। मुझे प्रणाम, बाबा का वर्णन क्या करूं? मैं टीवी में कथा सुनी थी, मेरा मन हुआ कुबरेश्वर धाम चली जाऊं और मैं कुबरेश्वर धाम धोख लगाने गई और मेरे बेटे की नौकरी लग गई और ज्वाइनिंग लेटर आ गया। कथा की अगली 17वीं जानकारी। नेहा पाल जी ने पत्र लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपके घर संतान नहीं होगी। 9 साल से संतान नहीं हुई। पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और सफेद आकड़े की जड़ वाला उपाय किया। 9 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। हम पर बाबा की अपार कृपा हुई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। कथा की अगली 18वीं जानकारी। कथा की अंतिम जानकारी है। गुरुजी ने सभी से बेलपत्र का एक वृक्ष लगाने का निवेदन किया है। गुरुजी ने कहा है, हम मर भी गए तो हमारे घर का कोई अगर मंदिर भी नहीं जाता है तो भी हमारे द्वारा लगाई गई उस बेलपत्र के वृक्ष से कोई तो शिवलिंग पर रोज बेलपत्री अर्पित करेगा और उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। ये रही आज की चौथे दिन की शिव भक्ति शिव महापुराण कथा का सार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।